हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईडू फाइबर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी सब्जेक्ट का लेके आया हूं, जो कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को करके गए तो मेरा दावा है कि कम से कम आप 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर लोगे। मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, क्लास 10 का एसएसटी का क्वेश्चंस। पहले मैं ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? सबसे पहला, बहुउद्देश्य परियोजना। देखिए, बहुउद्देश्य परियोजना के लाभ बताइए। बताइए, बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुउद्देश्य परियोजना यानी नदी घाटी परियोजनाओं से लाभ। ठीक है, लाभ क्या क्या मिलता है हमें? लाभ बताइए क्या क्या? मत्स्य पालन, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें? हाँ, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये सारे लाभ है जो आपको बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। बताइए, किन्हीं दो गैर ऊर्जा, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो वर्षों से नहीं चला आ रहा है, मतलब अभी, जैसे क्या? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये सारे चीज क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सड़क परिवहन के दो विशेषता बताइए। सड़क परिवहन के दो विशेषता बताना है आपको। ठीक है, तो सड़क परिवहन के दो विशेषता क्या क्या है? सबसे पहला विशेषता कि ये तो सबसे ज्यादा सस्ता है। क्या है? सबसे ज्यादा सस्ता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहनों को जोड़ता है। मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, आपको फ्लाइट पकड़ने हैं, तो आपको सबसे पहले किस परिवहन से का साधन अपनाना पड़ेगा? सड़क परिवहन का। सड़क के माध्यम से आप जाओगे कहाँ पे? एयरपोर्ट, फिर वहां से आप फ्लाइट पकड़ोगे ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? सड़क परिवहन। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फसल के नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दे। देखिए, एक पेय फसल का नाम बताना है। पेय फसल का मतलब क्या है? जो पीते हैं, जैसे चाय और कॉफी। तो चाय और कॉफी के फसल, ये फसल है, इसके भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में वर्णन करना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे चाय का पूछे या कॉफी का। ठीक है, जैसे चाय के बारे आपको पूछे जाएगा तो आपको क्या बताना है? तापमान। क्या बताना है कि चाय की खेती के लिए कितना तापमान चाहिए। ठीक है, प्लस इसमें बताना है वर्षा कितना चाहिए। ठीक है, फिर आपको बताना है कि मृदा, कौन सी मृदा में उपजाया जाता है। फिर आपको बताना है कि कौन से राज्यों में उगाए जाते हैं। ठीक है, तापमान कितना चाहिए? लगभग 17 डिग्री से 27 डिग्री के आसपास वर्षा, 200 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए मृदा, लेटराइट मृदा चाहिए। और राज्य कहाँ का? असम में मिलता है, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग क्षेत्र में हो गया, मेघालय के क्षेत्र में हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों में चाय और कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इससे बचाव के उपाय लिखिए। देखिए, मृदा अपरदन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी आने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, कल के एग्जाम में मृदा से संबंधित क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, 100% गारंटी है। मृदा अपरदन में आपको बताना है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं? वर्षा जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन कहते हैं। इससे बचाव के उपाय बताना है, तो उपाय तो बहुत सारे, रक्षक मेघला हो गया। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं हम लोग, और समुद्र जुताई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पट्टीदार खेती करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? इनके उपाय हो गए मृदा अपरदन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर का क्षेत्र खनिजों का भंडारण क्यों कहा जाता है? देखिए, भारत झारखंड का छोटा नागपुर का पठार जो है ना, बहुत सारे खनिजों से विविध भरा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या नहीं पता, हर चीज पाया जाता है। एल्यूमिनियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडारण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ठीक है, बताइए, जूट सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है? पश्चिम बंगाल में उपजाया जाता है। ठीक है, जूट सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताना है। ठीक है, तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या क्या आता है? बताइए, हम लोग उद्योग कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ जल की सुविधा हो,
सस्ते श्रम हो और कच्चे माल की सुविधा हो, परिवहन की सुविधा हो, मार्केट की सुविधा हो। तो ये सारे चीजें हैं जो औद्योगिक अवस्थिति को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जीवों की विविधता को ही क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। आपके आसपास में बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे कीट पतंग है, छोटे छोटे पक्षी हैं, तो ये सारे मिला के एक इलाका को क्या बनाता है, जैव विविधता बनाता है। क्या बनाता है, जैव विविधता। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा कि हाँ, जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट। ठीक है, विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे, जैसे भारत में हॉट स्पॉट 4 है। ठीक है, वो बता देना, पश्चिम घाट बता देना है, कार्बी आंगलोंग पठार बता देना मेघालय के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण टंका के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से दोस्तों, टंका के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताए ये सारे ज्योग्राफी के हैं और एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको 100% श्योर आपको करके जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। कैसे? सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अत्यधिक उपयोगी है। कैसे? क्योंकि अभी मैंने बताया कि सड़क परिवहन एक तो सस्ता है, प्लस ये बाकी परिवहनों को भी जोड़ता है। ठीक है, सड़क परिवहन आप पहाड़ पे भी बना सकते हो, पर्वत पे भी बन सकता है कि नहीं, ऊबड़ खाबड़ जमीन पे भी चल सकता है। लेकिन आप ट्रेन गाड़ी को पहाड़ पे चला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेन को चलाओगे ट्रेन गिर जाएगा, और ट्रेन गिरेगा तो आपका इतने आसान है नहीं, बजट में उतना पैसा है नहीं, ट्रेन बहुत महंगा है, तो उसका बिजली, ठीक है, बिजली भी चाहिए, प्लस बहुत सारे खर्चे हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए सड़क परिवहन जो है ना सबसे ज्यादा उपयोगी है रेल परिवहन से की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। कैसे? देखिए भारत का सौर ऊर्जा का भविष्य जो है ना बहुत ज्यादा उज्जवल है। क्यों? क्योंकि भारत में लगभग वर्ष में 365 दिन में कम से कम 330 दिन धूप आसानी से मिल जाता है। अभी कुछ दिन से धूप नहीं मिल रहा है, लेकिन टोटल कम से कम हम लोग दावा कर सकते हैं कि 330 दिन भारत में धूप रहता ही रहता है। और सबसे ज्यादा जो इसका उपयोग हो सकता है वो हो सकता है कहाँ पे? राजस्थान के क्षेत्र में, भारत के उत्तरी भारत क्षेत्र में बहुत ज्यादा धूप रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सौर ऊर्जा को बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास सोलर पैनल होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा VBI है, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारणों को लिखे। प्राणी जात और वनस्पति जात क्यों खत्म हो रही है उनके कारणों को लिखना है। ठीक है, प्रदूषण हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, जल प्रदूषण हो गया, जल की कमी हो गया, ठीक है, वनोन्मूलन हो गया, ये सारे चीज बहुत सारे कारण है जिसके कारण प्राणी जात और वनस्पति जात क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, बस इसको ही तो लिखना है, एकदम आराम से सोच सोच के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, उद्योग से प्रदूषण किस प्रकार प्रभावित होता है, इसे कम करने के उपायों को लिखे। उद्योग से प्रदूषण किस प्रकार से प्रभावित होता है बताइए। उद्योग से बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो उसके कारणों को बताना एकदम डिटेल में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इतिहास के प्रश्न देखेंगे। किसके देखेंगे? हिस्ट्री के प्रश्न। ठीक है, अब हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इतिहास के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन जो कल के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसको करके ही जाना है। पहला क्वेश्चन क्या है? कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम VBI है। उसके बाद है सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी के बारे में, उन्होंने ही सत्याग्रह चलाया था, सत्य की जीत। ठीक है, तो इसको भी एकदम बहुत ही बारीकी से और अच्छे से करके जाना है। उसके बाद किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो राजनीतिक दलों के नाम बताना है, ये क्वेश्चन आपका सिविक से है। ठीक है, राजनीतिक दलों के नाम बताना सबसे आसान, बीजेपी, कांग्रेस, आप कोई भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए वहां के लोगों ने क्या क्या किया था बताइए। क्या क्या किया था? बहुत सारी चीजों को, जैसे न्यूज़पेपर बनाया,
राष्ट्रीय गान बनाया, राष्ट्रीय गीत बनाया, राष्ट्रीय प्रतीक बनाया, राष्ट्रीय झंडा बनाया, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे राष्ट्रीय भाषा भी बनाए। तो ये सारे बहुत चीजें जो है फ्रांसीसी लोगों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को एकदम करके ही जाना है आपको, ठीक है, कल आएगा ही आएगा ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी ने क्या क्या कदम उठाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी में इंक्लूड है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरत बंदरगाह हाशिए पर क्यों पहुंच गया 18वीं सदी में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी एकदम करके ही जाना है। नेक्स्ट है खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से उदाहरण दे। यानी ऐसा, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमारे खाद्य पदार्थों में, ठीक है, तकनीकियों का कितना प्रभाव रहा, इतिहास को देख के बताना है। इतिहास में जैसे रेलवे का विस्तार हुआ, इससे खाद्यान्न एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, मशीनों का आविष्कार हुआ, ठीक है। उसके बाद खुदाई के लिए मशीन, ठीक है, हर चीज के लिए मशीन बना। कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा तकनीकों का विकास किया गया, जिसके कारण से खाद्यान्न का लाभ पहुंचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, G77 से आप क्या समझते हैं और इसे किस प्रकार ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है। G77 यानी कि जो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और कौन, IMF, ठीक है, ये दोनों बैंकों ने जो ग्रुप बनाया था उसके अलग G77 विकासशील देशों का ग्रुप था जिसको बनाया गया था, जिसको ब्रिटेन वुड्स का संतान भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी एकदम VVI है, इसको भी करके ही जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। यानी कि ऐसा शासन जिस पर कोई अंकुश ना हो, निरंकुशवाद कहलाता है, ठीक है, एकदम आसान है। चलिए इसको भी कर लेना है एकदम। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, बताइए। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों ले लिया, उनका मन कर रहा था क्या? नहीं, उनका मन नहीं कर रहा था। चोरा चोरी कांड, आप लोगों को पता होगा कि चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का क्या बोलना था कि हमें किसी भी प्रकार का कोई हिंसा नहीं चाहिए। लेकिन आंदोलन में क्या हो गया, चोरा चोरी कांड हो गया, जिस कारण से बापू जी ने क्या कर दिया, आंदोलन वापस ले लिया। चलो इसको भी अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट, नेपोलियन संहिता क्या है। नेपोलियन संहिता के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, क्या था, मापतोल, ठीक है, मापतोल और विशेषाधिकार को खत्म कर दिया नेपोलियन ने, मापतोल को अपनाया, ठीक है। इस तरह से 3 संहिता थे, आपको एकदम करके ही जाना है। नेक्स्ट है मारियान और जर्मनिया, ये एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारियान और जर्मनिया कहाँ के नारी रूपक थी, ठीक है, मारियान फ्रांस की थी, जर्मनिया जर्मन का था, ठीक है। इसके बारे एकदम रेडी करके जाइए, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉर्न लॉ क्या है। कॉर्न लॉ, ठीक है, जो ब्रिटेन में लगाया गया था, यानी जोनहार, जिसको हम लोग बोलते हैं जोनहार, मकई, ठीक है। तो उसके बारे आपको पढ़ के ही जाना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की महिलाएं कामगारों ने स्पेनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों बोल दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको करके जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टिप्पणी करें। ये जो टिप्पणी करें, ये तीनों क्वेश्चन VVI है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और चोरा चोरी कांड, ये तीनों ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, आपको ये तीनों करके ही जाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है महामंदी के कारणों को बताएं। महामंदी जो 1929 में पड़ी, उसके कारणों को बताना एकदम डिटेल में, आपको एकदम रेडी करके जाना उत्तर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 1921 में असहयोग आंदोलन में किन किन सामाजिक समूहों ने भाग लिया था, ठीक है। 1921 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, ठीक है, छात्र छात्राएं भी भाग लिया, वकील, शिक्षक, सभी लोगों ने भाग लिया था। इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको एकदम डिटेल में लिखना है। एकदम छोटा सा प्रश्न आएगा, उदारीकरण, ठीक है, जो रूढ़िवादियों को खारिज करता है, जो पुराने रूढ़ियों बातों को खारिज करता है, वही उदारीकरण से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा यूरोप युद्ध में झोंक दिया गया था, ब्रिटेन भी झोंक दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन के सेनाओं को क्या चाहिए था, बहुत सारे युद्ध के सामग्री, जैसे खाने का हो गया, सीट बेल्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज चाहिए था, वर्दी चाहिए था उनको पहनने के लिए, ठीक है, जूता चाहिए था, हथियार चाहिए थे। तो उस समय भारत में क्या बना था, टाटा डिस्को, वहां से बहुत सारे हथियार भी बनने लगे थे, ठीक है। तो इन सारे चीजों का वह भारत में औद्योगिकरण को बढ़ने में बहुत ज्यादा क्या कर दिया,
मदद कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई, क्या करें। इस पे भी बहुत ज्यादा डिटेल में एकदम पढ़ के जाना है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इतने ही क्वेश्चन था जो बहुत ज्यादा VBI था। तो ये सारे प्रश्न आपको करके जाने हैं दोस्तों। जियोग्राफी का और हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया, एकदम करके ही जाने। कल इनमें से कम आपको 20 से 22 या 25-15 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको करके जाना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के VBI क्वेश्चन जैसे इकोनॉमिक्स और सिविक्स के क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पे दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे एडुफायर पे। जय हिंद दोस्तों।